राधे राधे। पता है ये कहाँ पे लगा हुआ है? ये मेरे स्टूडियो में लगा है और ये रिसेंटली में लगाया और शायद आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। लग रहा है ना? देखो यहाँ लगा हुआ है। ये बहुत खूबसूरत था। ये देखा तो मन ही हो गया कि नहीं, बस इसको ले चलना है। और लगाने के बाद मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है, बड़ा बहुत मजा आ रहा है देख के। शायद आपको भी आ रहा होगा। हाँ, बाय द वे हम लोग आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। ठीक है। नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं सोडी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, हाँ, टॉपिक क्या है? बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है और पूरी रात जो काउंसलिंग वाला पे रिप्लाई गया है उसमें मैक्सिमम 70-80% जो क्वेश्चन थे बस इसी से थे। यानी कि ये वीडियो अगर नहीं बनाओ ना तो कई लोग ओवर स्मार्टनेस में अपनी सीट गवा बैठेंगे। और मुझे लगा कि इस टॉपिक को जरूर कवर कर लेना चाहिए। लॉजिकली देखा जाए तो आपके साइड से क्वेश्चन आने इस तरीके से मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग नहीं है। आप नहीं जानते हो तो इसलिए आप क्वेश्चन करते हो। बट ऑनेस्टली सेइंग, जितने लोग को भी मेरा रिप्लाई आता हो, आप देखते होगे कि बहुत सेटिस्फाइंग रिप्लाई देता हूं मैं। और कोई 1 रुपया देना नहीं है। हाँ, जिन्होंने पेमेंट दे दिया उनको कॉल बैक जरूर चला जाता है और जिन्होंने नहीं दिया उनका भी रिप्लाई जाता है, थोड़ा लेट सवेर जाता है। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि काउंसलिंग वाला इसलिए नहीं बनाया गया है कि हाँ बहुत सारा पैसा कमा के घर भरना है। वो इसीलिए बनाया गया है कि इमरजेंसी में आपका काम ना मिस हो। और ऐसे में कई लोग का जो इमरजेंसी सिचुएशन होता है, लिटरली हम लोगों ने उसको प्रॉपर टाइम पे रिप्लाई किया है। अदरवाइज बाकी तो रिप्लाई जाते ही है। तो आपके पास भी अगर कोई बहुत बड़ी समस्या है, बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, तो आप इस काउंसलिंग वाला पे पेड काउंसलिंग कर सकते हो। अदरवाइज आप मैसेज करके छोड़ दो। यू विल गेट रिप्लाई आफ्टर सम टाइम। थोड़ा समय लगेगा, इट विल टेक टाइम, बट मिल जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं स्पॉट राउंड काउंसलिंग पे। पूरा पूरा ये वीडियो ही कवर करने वाला हूं, बीएचयू पीजी स्पॉट राउंड एडमिशन। और एक एक पॉइंट्स आपसे मैं डिस्कस करूंगा। चूंकि अभी यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको फिर भी जाननी चाहिए जो कि अब हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि ऑलमोस्ट बीएचयू का पीजी एडमिशन क्लोज हो चुका है। आज जिन लोग पेमेंट कर देंगे फाइनली उनको सीट मिल जाएगी। 5 तारीख का दिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको क्या मिलेगा? एडमिशन लेटर, कॉल लेटर या एडमिट कार्ड, जो बोल लो आपके पोर्टल पे आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग स्पॉट राउंड के बारे में सबसे पहली पॉइंट जानते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है। स्पॉट राउंड काउंसलिंग जो होता है वो मॉपअप से थोड़ा सा डिफरेंट। मॉपअप मतलब होता है उसको भी सीट भरने के लिए लाया जाता है, लेकिन उसमें ऐसा हो सकता है कि वो सीटों को अपग्रेड करके तब आपको दे। स्पॉट में एग्जैक्ट उसी स्पॉट की सीट फिल की जाती है जो सीट वैकेंट हुई है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ब्लॉग बनाता हूं। ठीक है, ध्यान से समझो। मैं अपनी वीडियो देखो यार, जल्दबाजी में नहीं बनाता। ठीक है, मेरा रहता है कि नहीं, मैं एक एक पॉइंट्स को प्रॉपर समझा दूं कि आप भी फ्यूचर में किसी को समझा सको और इस चीज को अच्छे से समझ सको। ठीक है। अब ये ब्लॉक है। ठीक है, ये ब्लॉक है। सपोज कि इस तरीके से ये सीटों का ब्लॉक है। यानी कि एक सीट यहां पे खाली है, किसका? ये रेगुलर की सीट खाली है। ठीक है। यहां पे 2 सीट खाली है पेड का। ठीक है। यहां पे कोई कॉलेज की सीट खाली है, सपोज 2 आरजीएससी की खाली है। ठीक है। यहां पे एक एएमपीजी का खाली है, 2 डीएमसी का खाली है। इस तरीके से क्या है कि सीट है, ये खाली है। डायरेक्टली इसको फिल किया जाता है। इस स्पॉट में डायरेक्टली इस सीट को फिल किया जाता है, क्योंकि ये सीट जहां पे खाली है वहीं पे भरी जाएंगी। अगर कोई लकली रेगुलर डीएमसी की सीट खाली है और स्पॉट में कोई रजिस्ट्रेशन कर दिया जिसका मेरिट उसमें आ गया, तो उसको समझो कि उन बच्चों को छोड़ के जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, जो उसी मार्क्स या उससे ज्यादा मार्क्स पे एफिलेटेड में पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि उससे कम मार्क्स पाके कोई स्पॉट में रजिस्ट्रेशन किया हो और उसको ये एक सीट मिल जाए। लेकिन कहानी बस इतनी नहीं है। आप इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखना, अदरवाइज आप स्टार्टिंग में स्किप करके चले जाओ, क्योंकि पल्ले नहीं पड़ेगा। फिर ये चीज समझना जरूरी है कि एक्चुअली स्पॉट वर्क कैसे करता है। तो देखो, यहां पे भी एडमिशन का जो दूसरा फॉर्मेट समझना है हमें, वो भी मेरिट बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि ये मेरिट बेस्ड नहीं है, ये भी मेरिट बेस्ड है। इसमें भी मेरिट के बेसिस पे ही एडमिशन होता है। कुछ लोग ऐसा माइंड में रख लेते हैं कि स्पॉट मतलब कि बस गए एडमिशन मिल गया। थर्ड पॉइंट क्या है? ये स्पॉट राउंड किसकी बेसिस पे मिलता है? वैकेंट सीट की बेसिस पे। ठीक है, वैकेंट सीट की बेसिस पे मिलता है। ऐसा नहीं है कि
सब हर कोई सपना देख रहा है कि स्पॉट में एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा कोई मतलब नहीं, बेफिजूल सपना है ये। अगर आपको स्पॉट के बारे में सोचना है तो ये भी सोचना पड़ेगा कि ये वाला जो मैं स्लॉट बनाया, ये वाला स्लॉट ये आना चाहिए, ये वैकेंट सीट की लिस्ट आनी चाहिए। जब आप उसमें सीट देखते हो आप सेटिस्फाई हो जाते हो कि हाँ भाई ये सीट तो बहुत ज्यादा है, देन यू कैन अप्लाई, देन यू शुड थिंक टू अप्लाई, अदरवाइज आपको नहीं जाना है। ठीक है, अब जो डिफरेंट डिफरेंट बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है उसको लेके मैं सॉल्यूशन दूंगा तो बहुत सारे लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड स्लाइड पे आते हैं। पहली बात तो ये टोटली एक न्यू रजिस्ट्रेशन है, टोटली न्यू रजिस्ट्रेशन है। इसमें आपको पूरा स्टार्टिंग से एकदम न्यूली फॉर्म भरना पड़ता है, एकदम स्टार्टिंग से आपको न्यू फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, न्यू फॉर्म भरना पड़ेगा। इसकी फी भी अपना अलग से होगी, वो भी बहुत ज्यादा होगी, मतलब हर साल 1000 होता है तो कुछ ऐसा ही समझो कि ऑलमोस्ट 1000 इसकी फीस हो सकती है, कम भी हो सकता है। मैं पिछले साल का रिकॉर्ड बता रहा हूं, तो स्पॉट पे कुछ इसी तरीके से फीस ली जाती है आपसे। ठीक है, ये न्यू रजिस्ट्रेशन है। इसमें लास्ट ईयर का जो एक क्लॉज था कि ऑलरेडी अगर आप सीट ले चुके हो, ऑलरेडी सीट ले चुके हो फर्स्ट में, सेकंड में, फोर्थ में, किसी में फर्स्ट टू फोर्थ राउंड तक अगर आपको सीट मिल गई है, ठीक है, अगर आपको सीट मिल गई है तो आप इसके लिए नॉट एलिजिबल हो। ठीक है, ये लास्ट ईयर का क्लॉज है, इस बार भी ये क्लॉज अप्लीकेबल है। रीजन ये है, होगा जहां तक मुझे लगता है कि अगर वो ऐसा वैकेंट सीट दे देंगे कि आप विड्रॉल करके स्पॉट पे जा सकते हो, तब तो पूरा एडमिशन डिसबैलेंस हो जाएगा। पता चला कि हर कोई भीड़ में, वो ये नहीं देखेगा कि हाँ बस 2 ही सीट वैकेंट आई है, वो देखेगा अरे यार 2 तो डीएमसी में आ गई और मैं इतना अच्छा नंबर लेके मैं एफिलिएटेड में क्या कर रहा हूं। तो पता चला कि वो भी रजिस्ट्रेशन, इस 2 सीट के लिए वो अपना सीट छोड़ के इधर आ रहा है, इसीलिए ये लोग ब्लॉक कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन लगा देते हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी सीट ले लिया है वो इस स्पॉट राउंड के लिए अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, और अगर अप्लीकेबल हो गए सीट लेने के बाद भी तो कर देना अप्लाई। ठीक है, लेकिन अब जो मैं स्टार्टिंग में बोला कि ओवर स्मार्टनेस ये दिखा रहे हैं कुछ लोग। ठीक है, आप अन्यथा मत लेना, बस मैं एक बात बता रहा हूं। वो स्मार्टनेस ये है कि सर हमें जो सीट मिली है वो हम विड्रॉल कर देते हैं, ऐसा। ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं कि हम इस सीट को विड्रॉल कर देते हैं। ठीक है, विड्रॉल कर दिए, अब क्या हम इस स्पॉट के लिए अप्लीकेबल है? भाई बीएचयू भी बहुत स्मार्ट है, वो विड्रॉल ऑप्शन एकदम सही टाइम पे आपसे ले लेगा। अब मैं आपको एक समझदारी की बात बताता हूं, क्या गारंटी है कि आपने सीट विड्रॉल कर दिया, ठीक है, जो मिली है, मतलब ऑलरेडी आप बीएचयू के स्टूडेंट हो चुके हो, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है, या आप कराने वाले हो, और आप ये सोच रहे हो कि हम ऐसा करते हैं कि इसको विड्रॉल कर लेते हैं और हम स्पॉट में जाकर फिर से अप्लाई कर देंगे। विड्रॉल करने के बाद आप अप्लीकेबल हो जाओगे, ये मैं भी कह रहा हूं कि जहां तक मेरे को 90% ज्यादा उम्मीद है कि विड्रॉल करने के बाद भी आप अप्लीकेबल हो जाओगे। ठीक है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बस आप 2 सीट के लिए आप इस ऑलरेडी एडमिशन को छोड़ के इस 2 सीट के लिए आप फिर से आके न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, क्योंकि जब आप इस 2 सीट के रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे तो आप ही के पैरेलल, आप ही के बैच में हो सकता है ऐसे 100 लोग बैठे हो जो कि रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो क्या गारंटी है कि 2 सीट आपको मिल जाएगी? यानी कि मेरे हिसाब से अगर मैं बीएचयू का स्टूडेंट हो चुका हूं, मेरा एडमिशन हो चुका है, तो मैं एक समझदारी जरूर दिखाऊंगा कि मुझे जो सीट मिल गई है और हमारे पास प्लान भी कोई नहीं है, दूर दूर तक हमें कहीं कोई चांस नहीं मिल रहा है, तो हम इस सीट को छोड़ के तो स्पॉट राउंड में नहीं आएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा सरासर बेवकूफी है। ठीक है, क्योंकि हम उम्मीद नहीं कर सकते कि ये 2 सीट जो है, और ये 2 सीट आया कहां से, इसका भी कैलकुलेशन समझो पहले। ठीक है, जरूरी है ये समझना। आपका एडमिशन 5 तारीख के बाद क्लोज हो जाना है, वैसे तो 4th राउंड के बाद क्लोज हो गया है, 5th अपडेट क्या आपके एडमिटेड एंड कॉल लेटर का, मतलब मैं ऑलमोस्ट मान के चल रहा हूं कि 5 तारीख से एडमिशन क्लोज हो गया। हो सकता है आज से इस 5 तारीख तक, और इस 5 से अगर विड्रॉल ऑप्शन रहा 11 तारीख तक, या 11 से थोड़ा पहले ले लो 9 तारीख तक, चूंकि वैकेंट सीट 11 से पहले बन जाएगी। 11 को क्या स्टार्ट हो रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, लेकिन न्यू रजिस्ट्रेशन से पहले क्या आएगा, 9 तारीख को या फिर कोई और डेट को वैकेंट सीट आएगी, वैकेंट सीट आएगी। ठीक है, और वैकेंट सीट की लिस्ट, इसी लिस्ट को देखकर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, जो कि 11 से स्टार्ट होना है। तो मैं आपको यह समझा रहा था कि इस 5 से और इस 5 से 11, ठीक है, यानी कि अभी से 5, आज 3 तारीख है, तो 3 तारीख से
5 और 5 से 11, ठीक है, जबकि 11 के पहले ही ले लेता हूं, तो 5 से 9 के बीच में अगर कोई अपनी सीट विड्रॉल कर लेता है, वो सीट स्पॉट राउंड में काउंट होता है। वो सीट कहां काउंट होता है? स्पॉट राउंड में वो सीट्स काउंट होते हैं। मेरी बात समझ गए? स्पॉट राउंड कहां से आता है? अगर अभी स्पॉट राउंड में सीट हो जाती तो फिर आप तो अपग्रेड हो जाते। पता नहीं कितने लोग को न्यू रजिस्ट्रेशन न्यू फी अलॉटमेंट चला जाता। तो जाहिर सी बात है कि स्पॉट राउंड की सीट आती कहां से है? वो आती है इन बिटवीन इस ट्रांजिशन एडमिशन पीरियड में। अगर किसी ने अपना एडमिशन विड्रॉल कर लिया, यानी आज ही किसी ने कर लिया, कल किसी ने कर लिया, जब तक बीएचयू के पोर्टल पे आपका विड्रॉल ऑप्शन है और उसने एडमिशन को विड्रॉल कर लिया, तो वो पूरी सीट जो होती है काउंट होती है स्पॉट राउंड के लिए। अब आप बात आती है कि आपको अपग्रेड क्यों नहीं किया गया? भाई ये आपके एडमिशन क्लोज होने के बाद फाइनली इन लोगों ने सीट को विड्रॉल किया है, तो लॉजिकली देखा जाए तो आपको कैसे अपग्रेड कर देंगे? इसीलिए ये गारंटी नहीं है कि कौन एडमिशन इसमें विड्रॉल करने जा रहा है। अब अगर मेरे से कोई ये क्वेश्चन पूछे कि सर आप बताओ कि जनरली स्पॉट में हर साल का रिकॉर्ड है कि सीट आती है, तो किस टाइप की सीट आती है वो मैं आपको बता देता हूं। सीट आती है पेड सीट के मैक्सिमम, सीट आती है एफिलिएटेड कॉलेज के मैक्सिमम। क्योंकि पेड एफिलिएटेड कॉलेजेस की जो सीट होती है फी में बहुत हाई होती है। डीएमसी की भी आती है तो उसमें भी पेड सीट ही आती है। रेगुलर बस तभी आएगी जो इस इन बिटवीन डेट 3 से लेके 9 के बीच में, या 3 से लेके जो भी डेट आएगी वैकेंट सीट वाली, उसके बीच में अगर कोई सीट विड्रॉल कर लेता है और वो सीट विड्रॉल करने वाला लकली, बैड लकली, अनलकली कहां का हुआ? मेन सीट डीएमसी रेगुलर का हुआ, तो हो सकता है कि वो सीट डीएमसी की खाली हो जाए। लेकिन ये रेयर होता है, ये 1-2 सीटों और 3 सीटों पे बस खेल हो सकता है। अदरवाइज मैक्सिमम जो सीटें हैं वो पेड एफिलिएटेड आती हैं या पेड डीएमसी आती है। बात समझ गए कि नहीं? तो ये जो आप बार बार स्मार्टनेस दिखा रहे थे वो मेरे हिसाब से सेटिस्फाइंग नहीं है। आपके पास प्लान भी नहीं है, आपके पास एडमिशन के कोई अदर चांसेस कहीं किसी कॉलेज में नहीं है, आपका करियर अभी यहां से बंद नजर आ रहा है, तो ऐसे में जो सीट मिली है सेटिस्फाइंग थोड़ा नहीं भी हो तो आपको आई थिंक यू शुड गो विद दिस कोर्स। मेरी बात समझ गए कि नहीं? तो प्लीज, अब अगर ये क्वेश्चन ये भी मेरे से आ सकता है, ये क्वेश्चन लास्ट, कि हमें नहीं पढ़ना है, कौन सा कंडीशन होगा कि हमें अपना सीट फिर भी विड्रॉल कर लेना चाहिए? एक ही है, और वो क्या है? आपके एकदम चॉइस का कोर्स नहीं है, और दूसरा उसकी फीस बहुत ज्यादा है। जैसे कि कल किसी ने मुझे बताया कि सर चारों सेमेस्टर मिला के मेरा 1 लाख से ज्यादा लग रहा है। मैं बोला भाई आ क्यों रहे हो बीएचयू? सर हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी। मतलब 1 लाख से ज्यादा पेमेंट करके आप उस सीट को बस इसलिए ले रहे हो कि आपको गवर्नमेंट जॉब जो है वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। ये तो लॉजिकली सही नहीं है। मतलब आप इतना पेमेंट करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए सीट को ले रहे हो सकता है वो सीट किसी की जरूरत हो, तो आप ऐसे में एडमिशन विड्रॉल कर दो भाई। 1.5 लाख क्यों फूकोगे अपने घर का? मेरी बात समझ गए कि नहीं? देखो 5-6-10% पे आप इमोरल होके सीट ले सकते हो कि चलो ठीक है हमें लाइब्रेरी का फायदा उठाना है, हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, हम बस डिपार्टमेंट इसलिए लिए हैं क्योंकि हमें बीएचयू का टैग मिल जाए। लेकिन ये हर कोई ऐसा नहीं करना, हर किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस सीट को आप लेके ये दावा कर रहे हो कि हमें ये करना है, हो सकता है वो सीट किसी और के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, उसका करियर वहां बदल जाए, उसका एम रहा हो, वो अपने जीवन में यही बनना चाहता था, उसी कोर्स को लेके कुछ अपना करियर सेटल करना चाहता था। और ये ऐसा हर कोई नहीं करता है, बहुत रेयर में कुछ परसेंट के लोग करते हैं, क्योंकि वो भी करने के लिए आपका एडमिशन होना चाहिए, वो टैलेंट होना चाहिए। तो मेरी आई होप कि मेरी ये पूरी बात आपको स्पॉट राउंड में समझ में आ गई होगी। अब मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूं कि ये वर्क कैसे करता है। स्पॉट राउंड एडमिशन से पहले जो कि 11 अगस्त है, आपके पास आएगी स्क्रीन पे एक क्या वैकेंट सीट। क्यों अप्लाई करना है, किससे अप्लाई करना है? बिना वैकेंट सीट को जाने आपको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि वैकेंट सीट में पूरा ब्यौरा दिया होता है। हाँ, ये एमए इकोनॉमिक्स की सीट है, डीएमसी रेगुलर 2 सीट खाली है, और वो भी जनरल की खाली है या ईडब्ल्यूएस की खाली है, उसमें कैटेगरी भी दी होती है। आप वो पूरा, अगर आपको नहीं समझ में आता है वो वैकेंट सीट, तो मैं समझाऊंगा, जब आएगा तो स्क्रीन में समझाऊंगा, एक एक कोर्स का लेके समझाऊंगा कि हाँ भाई देखो ये सीट पे 5 खाली है और इस 5 के लिए इतने नंबर वाले अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं है भूत बन के कोई भी अप्लाई कर दे, उसमें भी आपको ये चीज समझना पड़ेगा, क्योंकि क्यों 1000 रुपए फूकना। अब आपके जहां कट ऑफ इंड हो रहा है 190 पे, सपोज किसी का कट ऑफ इंड हो रहा है कितना 190 पे, ठीक है, ये 4th राउंड कट ऑफ इंडिंग है, और आप पाए हो 40 नंबर,
और आप सोच रहे हो कि स्पॉट में एडमिशन, भाई सीट कितनी है, सीट आई है 2, अब 2 सीट के लिए इतने नंबर के डिफरेंस पे आप क्यों स्पॉट में अप्लाई करोगे? मतलब इस तरीके का लॉजिक लगा सकते हो। हाँ थोड़ा मोड़ा रहेगा तो चलेगा, 150 नंबर तक होता चलो ठीक है, आई थिंक यू शुड अप्लाई। अदरवाइज आपको क्यों ऐसा सोच रहा है कि 40 नंबर पे भी स्पॉट, क्योंकि बहुत लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। करना जरूरी है, मैं नहीं कह रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं कि स्पॉट राउंड की वैकेंट सीट देखने के बाद ही, भाई सीट बहुत ज्यादा आ जाए तो 40 नंबर क्या 30 नंबर आया हो तो भी अप्लाई कर लेना। लेकिन ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? ये सब कुछ डिपेंड करता है बस एक चीज पे, और वो है वैकेंट सीट का जो लिस्ट। जब वैकेंट सीट आपके पास आ जाएगी उसको देखना, उसकी एनालिसिस करना, फिर उसके बाद आप 11th के बीच बाद जब भी रजिस्ट्रेशन जितना डेट तक रहेगा उस बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर लेना। ठीक है, तो ये स्पॉट राउंड का पूरी कहानी है। ओके, मेरिट के बेसिस पे होता है, सीट उसकी बता दी जाती है। और हाँ, उनकी क्लासेस को लेकर डाउट है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका एडमिशन अभी 1 to 4 में हुआ है, ऐसा नहीं है कि आते ही एकदम मुड़ी गाड़ के पढ़ने लगेंगे, भाई समय लगेगा उनका क्लास स्टार्ट होने में। मॉपअप थोड़ा सा मतलब वो वार्म अप होंगे, अभी तो 1 हफ्ते तक तो घूमेंगे। हाँ, ऑफिस के चक्कर लगाएंगे, फोटो चिपकाएंगे, डोजियर फॉर्म भरेंगे, ऑफिस में 75 डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, बड़ा समय लगता है, आईडी बनवाएंगे। तब तक पता चला कि स्पॉट राउंड का एडमिशन हो जाएगा और आप भी आ जाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं। स्पॉट वाले ये ना समझे कि मेरी क्लास छूट रही है, बिल्कुल नहीं सोचना ऐसा। ठीक है, तो मुस्कुराते रहिए, बहुत सी शुभकामनाएं हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। आप कमेंट कर देना अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव। बहुत सी शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, हर हर महादेव।